नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सत्संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम एक बार फिर स्वागत आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में कमांडर शर्मा अंकल, तनुज कपूर आंटी, सीमा नरूला आंटी, शीतल आंटी और आप सब गुरु संगत उपस्थित हैं और हम सब दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार हैं। आज की रीडर हैं तनुज कपूर आंटी जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आज का रीडिंग सेशन स्टार्ट करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले महाराज आपके चरणों में सादर प्रणाम और इसी के साथ ये आस्था रखती हूँ कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ आज होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम कमांडर शर्मा अंकल की बुक जो है दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार कुछ समय से पढ़ते आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा सुंदर पॉजिटिव प्रभाव इस बुक का, रीडिंग का और इंटरैक्शंस का सभी सुनने वाली संगत पर पड़ रहा है। दैट्स द फीडबैक दैट आई गेट। सो आज हम सेशन 31 पढ़ेंगे, विच इज पेजेस 141 to 143। और धीरे धीरे जैसा महाराज की मेहर से हो रहा है एंड विद कमांडर शर्मा अंकल्स बुक, हम भी धीरे धीरे जैसे हम बुक को सुनते हैं, एनालाइज करते हैं और अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी शायद धीरे धीरे दिव्य आशीर्वाद के लिए इसी प्रकार एक दिन जरूर तैयार हो जाएंगे। उसके लिए महाराज की कृपा तो सबसे मोस्ट प्राइम इंपॉर्टेंस की है। सो आज जो सेशन है वो है आधुनिक समय के लिए शिव पुराण। एंड आई थिंक इट इज सच अ रेलेवेंट टॉपिक कि आज बहुत संगत वर्ल्ड ओवर शिव पुराण पढ़ रही है, जिनको महाराज खुद स्वयं भी नहीं कह के गए। हम सब बहुत लोग शिव पुराण पढ़ रहे हैं और जितना हम अधिक बार उसको पढ़ते हैं, हम रियलाइज करते हैं कि हाउ ट्रू इट इज about what Guru Maharaj was trying to teach us. So a big thank you to you, Commander Sharma uncle, for bringing it all together for us and reminding us कि महाराज हमसे क्या चाहते हैं, शिव पुराण के द्वारा हमसे क्या चाहते हैं और क्या समझाना की कोशिश कर रहे हैं। सो मैं रीडिंग शुरू करती हूँ, आधुनिक समय के लिए शिव पुराण। और शुरू करने से पहले ही मैं गुरु महाराज से, कमांडर शर्मा और संगत जी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मुझसे कोई त्रुटियां हो जाएं प्रोनाउंसिएशन में या किसी भी प्रकार की, तो एज अ लर्नर मुझे लर्नर समझ के प्लीज माफ कर दीजिएगा। सो आई विल बिगिन टुडेज चैप्टर्स। गुरुजी महाराज को समझने के लिए हमें भगवान शिव की महिमा को गहराई तक समझने की कोशिश करने की जरूरत है। सनातन धर्म में वेदों को स्वयं ब्रह्म द्वारा दिए गए ज्ञान का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने की प्रक्रिया को प्रबुद्ध ऋषियों द्वारा प्रलेखित उपनिषदों में समझाया गया है। उपनिषद एक तरह से वेदों में निहित ज्ञान की व्याख्या करते हैं। इस ज्ञान को व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में लागू करने वाले लोगों की कहानियां पुराणों में व्यक्तिगत सत्संग के रूप में दी गई हैं। शास्त्रों के इन 3 संग्रहों में शुद्ध ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हैं। अंकल जी थोड़ा आप रोशनी डालिए, कमांडर शर्मा। आंटी जी, जय गुरु जी, थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस सेवा के लिए। जैसे मैं खुद पढ़ रहा हूँ आपके साथ में, मैं खुद भी हर बार कुछ नया समझता हूँ। हमारे सनातन में प्रमुख रूप से 3 प्रकार के ग्रंथ हैं। वेद हैं, उपनिषद हैं और पुराण है। और भी कुछ है, लेकिन हम इन 3 तक सीमित रहेंगे क्योंकि हमारे लिए तीनों रेलेवेंट है। वेद किसी ऋषि ने नहीं लिखे, ऐसे कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं। ये ओरिजिनल ज्ञान है, प्योर नॉलेज।
और इस नॉलेज को आप अपने जीवन में कैसे उतारें, वो प्रोसेस अपने आप में नॉलेज है, लेकिन वो आपको उपनिषद में मिलती है। और जिन लोगों ने उस नॉलेज को उपनिषद के माध्यम से समझ के अपने जीवन में उतारा और उनको जो अनुभव हुए वो पुराण में है। तो बेसिकली नॉलेज, अप्लाइड नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज, जिसे कहते हैं ना कि एग्जाम्पल बहुत सारे लिए जा सकते हैं और वो हर एक चीज में होते हैं। ये समझ लीजिए कि एक तो भोजन है, भोजन बनाने की क्रिया है, और फिर जिसने खाया उसके अनुभव है अपने कि भाई भोजन कैसा बना था। तो आप हर चीज में इन तीन एस्पेक्ट को देख सकते हैं, और इसीलिए इन तीनों चीजों को सेग्रीगेट करके इनको यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, ताकि ये समझ में आ जाए कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अगले पैराग्राफ में ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, फिर बात करेंगे। जी अंकल, मैं आगे पढ़ती हूँ, पर उसके पहले आई एम अ प्राउड इंडियन एंड आई थिंक सो मेनी ऑफ अस आर, कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ ये वेद, पुराण, उपनिषद हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। सो इट्स अ रियली अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस। एंड तो आगे पढ़ती हूँ अंकल, आप आगे लिखते हैं, मुझे यहाँ एक समानता अंकित करने दे। बिजली का आवेश वैसे ही होता है जैसा बादलों में दिखता है। यह वेदों की तरह शुद्ध विज्ञान है, वह प्रक्रिया जो इस विद्युत आवेश को विद्युत के रूप में उपयोग करने की अनुमति देती है, उपनिषदों की तरह व्यवहारिक विज्ञान कहलाती है। अंत में उन लोगों की कहानियां जिन्होंने व्यवहारिक रूप से इस बिजली का उपयोग अपने लाभ के लिए किया है, पुराणों में सत्संग की तरह हैं। जी अंकल। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया। हम सब जानते हैं बादलों में बिजली होती है, ये सबकी समझ में आता है कि जो वो कड़कती है बिजली, लेकिन उस बिजली का कुछ किया नहीं जा सकता। बिजली होती है, ये सबको पता है, लेकिन ऐसी बिजली को हम हार्नेस कैसे करें जिससे वो हमारे उपयोग में आ सके, वो अप्लाइड साइंस है। तो फर्ज कीजिए अगर हम सिमिली ड्रॉ करें तो जैसे वेद बताएंगे कि बिजली होती है, और उपनिषद बताएंगे कि इस बिजली को हम किस तरीके से अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं, और पुराण बताएंगे कि जिन्होंने भी उस बिजली को उस प्रक्रिया से अपने लिए इस्तेमाल किया उनका अनुभव कैसा रहा। फाइनली जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक ज्ञान हमारे किस काम का। अगर वो ज्ञान हमारे जीवन के किसी काम का नहीं है तो होगा अपने घर में। ऐसी एग्जाम्पल हो गया कि जी मिल्की वे का जो बीच में ब्लैक होल है, वो 10 करोड़ या 100 करोड़ या 1 लाख करोड़ सूर्यों के वजन के बराबर है। होगा भैया, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। मुझे ये जानना है कि मुझे फर्क क्या पड़ रहा है, और वो फर्क पुराणों के माध्यम से हमें पता चलता है कि जिन लोगों ने ये उस ज्ञान का प्रयोग किया उनके जीवन में किस तरीके का प्रभाव आया। तो अगर अब इसको समझ लें तो आपको आश्चर्य नहीं होगा महाराज ने कहा शिव पुराण पढ़ो। जी आंटी। जी अंकल, बिल्कुल। और जब मैं तो शिव पुराण मैंने गुरुजी के समाधि लेने के बाद काफी साल बाद पढ़नी शुरू की, तो बहुत प्रेरणा मिलती है अंकल। और जैसा गुरुजी कह गए थे, कुछ समय 3-4 बार पढ़ोगे तो उसका डीपर मीनिंग समझ आएगा, मैं क्या करता हूँ समझ आएगा, शिव की क्या, शिव तत्व का क्या महत्व है, और क्या वो हमें किस तरह हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते थे। वो आई थिंक ही इज अचीविंग हिज एम स्लोली बाय मेकिंग अस रीड द शिव पुराण। और प्रेरणा ये भी मिलती है अंकल जब हम पढ़ते हैं कि आज जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं, यू नो, इन दोज डेज, उस समय में कितनी भक्ति, कितना जप तप चाहिए होता था परमात्मा की तवज्जो पाने के लिए। बट
उसमें ये भी लिखा है शिव पुराण में, बहुत डिटेल में वो बताते हैं कि क्या रिचुअल्स करने हैं, कितना हजारों बार आपने मंत्र जाप करना है, जो पंचाक्षर मंत्र है। बट एंड में ये भी कहते हैं दैट इवन इफ यू डू इट वंस विद अ प्योर हार्ट एंड विद द इंटेंशन ऑफ विद ऑल योर लव फॉर शिवजी महाराज, शिवजी महाराज आपके अरदास सुनते हैं। सो बहुत प्रेरणादायक है शिव पुराण अंकल। तो मैं आगे पढ़ती हूँ। शिव पुराण क्या है? सत्संग का एक संग्रह है जो भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते हुए बताना चाहता है कि कैसे भगवान शिव ने कई युगों में अपने भक्तों पर अपनी कृपा की। किसी तर्क से गुरुजी के भक्तों के अनुभव से युक्त दिव्य आभा भी एक आधुनिक पुराण है। सो ट्रू अंकल, ओवर टू यू। जैसे हमने कहा कि शिव पुराण अनुभवों का कलेक्शन है और शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा का वर्णन है। अलग अलग ऋषियों ने अपने अपने तरीके से जो अनुभव किया वो वहां पे लिखा हुआ है। तो अगर आप शिव पुराण को पढ़ेंगे तो एक प्रश्न कर रहा है और एक उत्तर दे रहा है। वो प्रश्न करने वाले बहुत सारे ऋषि हैं, उत्तर देने वाले बहुत सारे ऋषि हैं। और उस समय के सारे ऋषि हैं, उनमें से कोई पूछ रहा है, कोई बता रहा है। तो ये जो डायलॉग है ये शिव पुराण है। और ये इसलिए जरूरी है समझना कि अब आप दिव्य आभा को लीजिए तो वो क्या है? अपना अनुभव सुना रहे हैं। मेरे साथ, मैं जब शिव के संपर्क में आया गुरु के रूप में, तो मेरे साथ क्या हुआ। तो ये समझ लें कि पात्र बदल गए हैं। अब ये ऋषियों के बीच का डायलॉग नहीं रह गया है, अभी हम लोगों के बीच का रह गया है। यहां भी सत्संग सुनाने वाले हैं, सत्संग सुनने वाले हैं। एक सुना रहा है, एक सुन रहा है। लेकिन सुना और सुन क्या रहे हैं? अपने अपने अनुभव, प्रैक्टिकल। तो गुरु महाराज ने ऐसे नहीं कहा तो मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं। जी। उन्होंने ज्ञान नहीं बांटना था, उन्हें जो करना है वो कर देते। और यही शिव महाराज की खूबी है। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, कहीं बीच में मुझे मौका लगेगा तो हम लोग ये भी बता के चलेंगे कैसे शिव महाराज के स्वरूप में, उनके एक्शंस में, उनकी बातों में, उनकी कृपा में भगवान शिव साक्षात दिखाई देते। और ये शिव पुराण पढ़ने से साफ पता चलेगा। और जहां मुझे मौका मिलेगा मैं इस बारे में बात करूंगा। जी आंटी। या शुक्रिया अंकल। और मुझे लगता है कि अगर जो कोई शिव गुरु संगत नहीं है और गुरु जी की मेहर से वाकिफ नहीं है, जब वो शिव पुराण पढ़ते हैं, so they may think that these are mythological stories which are not possible today in the practical world of कलयुग। बट क्योंकि हम गुरुजी महाराज की संगत हैं, हमें पता है कि उनकी ब्लेसिंग्स बेअंत हैं। एंड सम ऑफ अस वी हैव बीन फॉर्चुनेट कि महाराज के दर्शन हुए, उनकी मेहर, उनकी ब्लेसिंग्स देखने और अनुभव करने का मौका मिला। तो हमारे लिए when we compare शिव पुराण to दिव्य आभा, not only it's the absolutely practical experiences हम relate कर सकते हैं, because जो उसमें पात्र हैं they are one of us, और बिल्कुल सिंप्लीफाइड है इफ आई कंपेयर इट टू द शिव पुराण। और महाराज यही तो करके गए हैं, हमारे लिए कितना सिंप्लीफाई कर गए हैं। एंड दीज एक्सपीरियंसेस आर सो मोटिवेटिंग। दिव्य आभा में जो भी एक्सपीरियंसेस महाराज ने लिखवाए हैं। सो अंकल, बिफोर मैं आगे बढ़ती हूँ, उससे पहले इफ यू कुड टेल मी इफ आई एम ऑडिबल क्लियरली, और द पेस और स्पीड ऑफ माय, मेरी वाणी ठीक है कि तेज बहुत करूं, बढ़िया, कम करूं? बहुत सही है आंटी जी। थैंक यू अंकल जी। तो मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। आगे आप कहते हैं, आइए एक उदाहरण से शुरू करते हैं। शिव पुराण में वर्णित पहला सत्संग जिसमें एक ब्राह्मण है जो पापमय जीवन व्यतीत करता है और मृत्यु के बाद एक राक्षस बन जाता है। उसके जीवन के अनुभव के माध्यम से पाठक को बताया गया है कि कैसे भगवान शिव का नाम मुक्ति के लिए पर्याप्त है।
उसकी विधवा कुछ समय के लिए सच्चाई और सात्विक पथ पर चली, फिर वह पथ भ्रष्ट हो गई। इसके उपरांत पश्चाताप करने लगी। तत्पश्चात उसने एक मंदिर में शिव पुराण का पाठ सुना, जिसने उसे मृत्यु के बाद उसके पापों की न्याय संगत सजा से बचा लिया और बदले में उसे भगवान शिव और माता पार्वती की सेवा में लाया गया। एक दिन जब उसने अपने पति के बारे में पूछताछ की, तो उसने जाना कि उसके पति ने एक राक्षस योनि में पुनर्जन्म लिया है। उसने अपने पति के उद्धार के लिए माता पार्वती से गुहार लगाई। पत्नियां अपने पति को कभी नहीं भूलती। उसको बताया गया कि उसके पति को अपनी मुक्ति के लिए शिव पुराण सुनना होगा। उस राक्षस को, जो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, एक पेड़ से बांधा गया और उसके सामने शिव पुराण का पाठ किया गया। वह अनैच्छिक श्रवण उसके बुरे कर्मों के प्रायश्चित के लिए पर्याप्त था। शिव पुराण की महिमा का इससे बड़ा उदाहरण और क्या चाहिए? जी अंकल जी। पहले एग्जाम्पल में ही सब कुछ क्लियर कर दिया। समझना जरूरी नहीं है, सुनना जरूरी है। अच्छा लगना जरूरी नहीं है, सुनना जरूरी है। इसी तरीके से जब महाराज ने कहा कि सत्संग सुनो और सुनाओ, बहुत बार आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप चिंता मत कीजिए, आपने सुना, और सुनना आवश्यक है। एक दो बार मैंने सुना कि जैसे मंदिर में एम्पायर स्टेट में गुरु महाराज शब्द चलवाते थे, तो एक संगत ने गुरु जी से कुछ पूछा तो महाराज ने कहा कि आप शब्द सुने, आपके सवालों के उत्तर वहां मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आते। तो महाराज ने कहा था कि तुम्हें सुनने के लिए बोला है, समझने के लिए नहीं बोला है। आप केवल सुने। और फिर उन्होंने सत्संग के लिए क्या बोला कि सुनने वाले का और सुनाने वाले का दोनों का कल्याण है। उसमें कहीं भी समझने और समझाने वाला नहीं लिखा था। महाराज ने ये नहीं बोला कि जो समझेगा और जो समझाएगा उनका कल्याण होगा। उन्होंने कहा जो सुनेगा और जो सुनाएगा, उतना बस। और पहला एग्जाम्पल हमें शिव पुराण में क्या मिलता है, वो ये कि पति पत्नी होते हैं। पति अपने व्यवहार और कर्मों की वजह से राक्षस बनता है, और पत्नी किसी तरह से शिव पुराण का पाठ सुनती है और वो अपने कर्मों से मुक्त होके माँ पार्वती और शिव जी भगवान की सेवा में उपस्थित होती है। और वहां भी वो जब देखती है कि माँ प्रसन्न है, तो उन्होंने उनसे जिक्र करके ये जानना चाहा कि उनके पति का क्या हुआ। और उन्हें जब पता चला कि उनके पति का ये हाल है, तो उन्होंने प्रार्थना की उसका कल्याण करवा दीजिए। मैंने ये बात लाइटली नहीं लिखी है वहां पे कि पत्नी अपने पति को कभी नहीं भूलती। ये बिल्कुल सच है। और केवल इस, अगर और कोई कारण आपके पास नहीं है अपनी पत्नी के लिए बहुत अच्छा व्यवहार करना, तो और उसका ख्याल रखना, तो इसलिए कि वो आपको कभी नहीं भूलेगी। और पहले मौके पे उन्होंने कहा कि उसका मां कल्याण करवा दीजिए। तो अब उसको कल्याण करने के लिए महाराज का आदेश हुआ कि इसे शिव पुराण सुनाई जाए। लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। समझने की बात तो बहुत दूर की थी। तो क्या किया गया, उसको पकड़ा गया, पेड़ से बांधा गया और उसको शिव पुराण जबरदस्ती सुना दी गई। उतना काफी था और उसका जी कल्याण अंकल। हुआ। और जी वो अंकल, ये शिव पुराण के शुरू में ही आता है। ये चंचुला की कहानी है, विच यू यू नो जो आपने यहाँ कोट की है। और इस सत्संग, आई विल कॉल इट एज अ सत्संग, बिकॉज नाउ वी नो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, लोगों के अनुभव जो हमारे तक पहुंचते हैं इन गुरुजी's दरबार, इन गुरुजी's परिवार, वी कॉल देम सत्संग।
तो इस सत्संग के माध्यम से हमें गुरु महाराज ये भी सिखा रहे हैं कि नो मैटर हाउ लॉन्ग वी हैव वॉक्ड द रॉन्ग पाथ, इट डजंट मैटर। जब हमें रियलाइजेशन हो जाए दैट वी आर ऑन द रॉन्ग पाथ एंड वी वांट टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स, तो प्रभु की कृपा आ जाती है। फर्स्टली हमें रियलाइजेशन होती है और फिर महाराज उपाय बताते हैं। गुरु महाराज भी अपनी संगत के बुरे कर्मों का जो प्रभाव था उनको टालने के लिए कितनी बार संगत को उपाय बताती थी। कुछ एग्जाम्पल्स तो हमने काले चने के प्रवाह के बारे में भी सुना है। जैसे आपने कहा कि गुरु जी के उनके बातों से, उनके बिहेवियर से, उनके एक्शन से, उनके मेहर से हमें वी कैन रिलेट हिम टू शिवजी महाराज एंड टू शिव पुराण। एंड ऑल्सो अंकल आई फाइंड दैट इससे ये भी पता चलता है, और जो गुरु महाराज कहते थे हाउ रेलिवेंट कर्मा इज, कर्मों के बल पर ही, उनके प्रभाव से ही हमारा प्रेजेंट है और आने वाला फ्यूचर है। और जो प्रेजेंट है वो भी पुराने कर्मों की ही के असर पर है। सो दिस अंडरस्टैंडिंग, आई गेस कांट बिलीव हाउ फॉर्चुनेट वी आर कि महाराज ने हम पे इतनी मेहर की कि हमें ये सब समझ आने लगा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मे बी सम इयर्स अगो आई वुड हैव नेवर इमेजिन्ड माई सेल्फ टू बी इंजॉइंग रीडिंग द शिव पुराण। एंड ये मेरा मार्गदर्शन करता है जैसे शब्द कीर्तन करते हैं। सो ऑलवेज थैंक्स टू गुरु जी महाराज। तो आगे बढ़ती हूँ अंकल जी। अंकल, कैन आई would it be possible for you to give us any more practical examples, जैसे ये चंचुला का था, to our life today? Is there any जी, example एग्जाम्पल that तो comes बहुत to है, your mind? एग्जाम्पल बहुत है, लेकिन बुक रीडिंग से फोकस हट जाएगा। Okay, एक अंकल। जरूर मौका मिलेगा तो हम इस बारे में खूब सारी बातें करेंगे, जी अंकल। लेकिन इस समय हमारा फोकस बुक रीडिंग का है। ओके अंकल जी। सो आगे बढ़ते हैं। आज के समय में हम भी अपने गुरुजी के आशीर्वाद को साझा करने के लिए सत्संग करते हैं। पात्र बदल गए हैं और समय भी, लेकिन कुल मिलाकर गुरुजी से की गई प्रार्थना के द्वारा और पावन नाम की कृपा से पाप मुक्ति प्राप्त करने का विधान पहले जैसा ही है। इसीलिए सत्संग को कभी भी हल्के में ना लें। वे ना केवल श्रोताओं और वक्ताओं के लिए कृपा पाने का मार्ग है, बल्कि सभी भक्तों के लिए स्वयं गुरुजी भगवान शिव के चरण कमलों में होने का सरल और सीधा मार्ग भी है। सत्संग में जाना कोई साधारण बात नहीं है। ये अच्छा समय बिताने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये हमारे पेट भरने के बारे में नहीं है। ये निश्चित रूप से लोगों से घुलने मिलने और व्यक्तिगत संबंधों के निर्माण के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं है। बहुत अच्छा कहा अंकल, थोड़ा इलैबोरेट करिए। तो जैसे मैंने कहा आंटी जी, पात्र बदल गए। अब ये ऋषियों के बीच में डायलॉग नहीं है, अब ये संगत के बीच में है, और हम गुरु की कृपा का वर्णन कर रहे हैं। और इस सुनने सुनाने से हमारा कल्याण उसी तरह से हो रहा है जिस तरीके से शिव पुराण में जो स्टोरी बताई मैंने चंचला की, उनके पति की, उनका हुआ। तो बहुत जरूरी है कि इस प्रोसेस की इंपॉर्टेंस को समझा जाए। एक जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं कि जब हम सत्संग करते हैं तो हमारा फोकस बहुत सारी चीजों पे होता है। आसन कैसा बनेगा, दरबार कैसे सजेगा, लंगर में क्या होगा, शब्द कौन से चलेंगे, क्या क्या खाने को मिलेगा संगत को, और दूसरी सारी प्रोसेसेस। लेकिन ध्यान रहे, इस राक्षस को रस्सी से बांध के सुनवा दिया गया था और उसके कल्याण के लिए काफी था। महत्वपूर्ण ये है कि जब सत्संग हो रहा हो तो सत्संग सुना जाए। होता यह है कि जब सत्संग सुनने का नंबर आता है, क्योंकि हम इतनी देर तक शब्द वगैरह चला देते हैं कि बहुत सारे लोग बैठ नहीं पाते,
शारीरिक तकलीफों की वजह से भी या दूसरी समस्याओं की वजह से एक समय से ज्यादा बैठना संभव नहीं रहता, तो सत्संग सुनने के टाइम पे चले जाते हैं। और कहीं हम लोगों की थोड़ी सी कमी ये भी रह जाती है बहुत बार कि हम सत्संग सुनाने में हम अपनी स्टोरी को इतना ज्यादा लंबा चौड़ा बना देते हैं कि गुरु महाराज की कृपा वाला एलिमेंट थोड़ा दूर चला जाता है। फोकस महाराज हो, उनकी कृपा हो, आप उसके पात्र हैं और कहानी आपके चारों तरफ घूम रही है, लेकिन वो सत्संग महाराज का हो रहा है, ये हमारा आपका नहीं है, ये शिव की कृपा का बखान है। तो उसमें जो बाकी सारी चीजें हैं वो साइड ट्रैक हो जाए तो बढ़िया रहे। और सुनने के लिए केवल सत्संग, यहाँ तक कि मैं हम कई बार आर्टेमिस जाते हैं और वहां पे हमारी आंटी हैं नीलम आंटी, वो हमारी बहुत मदद करती हैं। लेकिन जब भी हम वहां से निकलते हैं तो उनका पहला एक रिक्वेस्ट होती है कि अंकल एक समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद जो उनकी कैंटीन में है उसके बिना और एक सत्संग सुनने सुनाने के बिना ये ट्रिप पूरी नहीं होगी। तो हमें निकलने से पहले उनके कैंटीन में बैठ के एक सत्संग सुनाना होता है, एक सुनना होता है, और एक चाय प्रसाद होता ही है और एक समोसा प्रसाद होता है। और मैं आपको दिल से बताता हूँ, हमारा सत्संग पूरा हो गया। वहां ना दरबार है, ना संगत है कोई ज्यादा सुनने वाली, ना कोई लंगर है, ना बहुत एलेबोरेट अरेंजमेंट है। एक टेबल है कैंटीन में एक कोने में और हम अपना सत्संग करके चले आते हैं। और यकीन मानिए सुकून उतना ही मिलता है जितना कि, बल्कि शायद ज्यादा ही मिलता हो, क्योंकि वहां और कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं है। और वो हमेशा कहते हैं अंकल एक सत्संग के बिना नहीं जाएंगे, एक सुनाएंगे और एक सुनेंगे। और हम लुक फॉरवर्ड टू दैट थिंग कि हमें ऐसा मौका मिले जहां हम कहीं भी शुरू हो जाए। जी गुरु के सत्संग के लिए कोई स्थान थोड़ा ही है, वो तो जब आपको मौका मिले, जहां मौका मिले आप वहां कर सकते हैं। और आपको तो रस्सी से बंधने की भी जरूरत नहीं। जी जी आंटी जी। यस अंकल, आपने बहुत अच्छा कहा दैट, और हमें मालूम भी है कि गुरुजी ने सत्संग शेयरिंग को हमेशा बहुत महत्व दिया। एम्पायर स्टेट में तो कभी कभार गुरुजी किसी को कहते थे खड़े होके सुना तेरे नाल की होया, बट आई रिमेम्बर मैंने जब आपका सत्संग सुना था कि गुरु महाराज ने जब आपको आदेश दिया था गुड़गांव में सत्संग शुरू करने के लिए, सो द मेन फोकस वाज ऑन सत्संग शेयरिंग। मिलकर बैठकर ओवर चाय प्रसाद आप सत्संग शेयरिंग करिए। सो जब उन्होंने आउट ऑफ हिज दरबार, आउट ऑफ एम्पायर स्टेट, जब लोगों के घरों में इन अ फॉर्मल वे सत्संग शुरू कराए, सो आई रिमेम्बर यू सेइंग दैट दैट वाज गुरु महाराज इंस्ट्रक्शंस। और आज जो आप कह रहे हैं कि सत्संग संगत बहुत वेट करती है कि कब शब्द कीर्तन खत्म हो और लंगर प्रसाद लें और हम जाएं। And I think what you are trying to tell all of us is that the most important and the most impactful part, I won't say most because Shabad Kirtan is equally impactful, but satsang sharing जो है हमारे को होप देती है एंड पेशेंस देती है, बिकॉज अगर किसी के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। और बहुत लोग हैं जो सफर कर रहे हैं, बहुत लोगों के मन में डाउट्स हैं, इफ्स हैं कि, तो सत्संग शेयरिंग is such a great tool for positivity. तो I think उसके ऊपर जितना भी स्ट्रेस दिया जाए कम ही होगा। So thank you for bringing this to the notice of the संगत, that जो सत्संग शेयरिंग है, that is one of the very important guidelines of Guruji Maharaj. So Tanuj aunty, as जी Guru Maharaj himself said कि मालिक दी उस्तत करना पाठ करन नालों भी वड्डा है. So what is sharing? We are doing Guru Maharaj's ustat, and that has to be very important and most important. Shabad is also obviously his bani. We are absorbing it, but I think satsang sharing is very important. And Uncle has said it so rightly. Ki by the time satsang sharing starts, Sangat is very impatient. They're waiting for langar and they want to just leave after the langar.
So that has to be corrected. यस, और इसी बुक के माध्यम से कमांडर अंकल हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हम दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार हों. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि संगत शेयरिंग को, जैसे अंकल ने कहा, हल्के में मत लीजिए. वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी एबल टू अटेंड सत्संग्स. So, okay, I will move forward and we'll look forward to Uncle elaborating after, whenever, as and when he feels appropriate. तो आगे पढ़ती हूँ अंकल जी. आप कहते हैं सत्संग ही मोक्ष का मार्ग है. ये स्वयं गुरु जी के चरण कमलों में उनके साथ रहने का मार्ग है. सत्संग हमारे जीवन में वर्तमान और भविष्य में अनंत काल तक बदलाव ला सकता है. जी अंकल जी. तो हमारा हाल तो चंचला के पति से बहुत बढ़िया नहीं है. पता नहीं हम क्या कर रहे हैं और हमारा क्या होना है, लेकिन हम सत्संग करते हैं और सत्संग सुनते हैं, इसलिए एक होप है. होप क्या? एक सर्टेनिटी है कि हमें पता है हमारा क्या होना है, और बहुत बढ़िया होना है, क्योंकि हमारे साथ इसके बाद में हमारा स्थान गुरु महाराज के चरण कमलों में ही है. ये उनका अश्योरेंस क्या, ये उनका कमिटमेंट है. क्योंकि शिव एलिमेंट जो है ना गुरु महाराज के अंदर, वो उनको इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं छोड़ते. ये एक तरीके से ये हमारी नियति है, हमारी डेस्टिनी है. गुरु महाराज इज आवर डेस्टिनी. तो हमें कोई चिंता भी नहीं है. हम केवल गुरु का सत्संग कर ले, सुन ले और सुना ले, तो ये मोक्ष का मार्ग है. हल्के में लेने वाली बात तो बहुत ही बेवकूफी की हो जाएगी. मोक्ष का मार्ग है, ये गुरु तक पहुंचने का मार्ग है. और सारी चीजों को छोड़ के अगर आप केवल इसी को पकड़ लें, तो आपके सारे रास्ते गुरु तक पहुंचेंगे. इसके अलावा क्या चाहिए? और ये तो स्वयं उनका शब्द है. दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार होने में गुरु का सत्संग सुनने और सुनाने की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है. ये वो साबुन है जो आपके अंदर के सारे मैल को साफ कर सकता है. ये उस साबुन है जो आपके सारे कर्मों को काट सकता है. और क्या चाहिए? जी आंटी. ठीक है. आगे आप कहते हैं अंकल, शिव पुराण के सत्संग में सब प्रकार के देवता उपस्थित होते हैं. वे शिव पुराण की महिमा में चित्रित हैं. सॉरी, वे शिव पुराण की महिमा में चित्रित हैं. उनके कपड़े, उनका श्रृंगार, उनके आभूषण, उनके आवास, यहाँ तक कि उनके वाहन भी गंभीर रूप से मिलनसार हैं. इंद्रदेव के पास एक हाथी है और भगवान विष्णु के पास पक्षियों के राजा गरुड़ हैं. इसके विपरीत भगवान शिव के पास अपने वाहन के लिए एक धीमी गति से चलने वाला बैल है. उन्हें भव्य योगी के रूप में दिखाया गया है, एक तपस्वी जो खोपड़ी की एक माला पहनते हैं. उनके ऊपरी वस्त्र के लिए एक हाथी की खाल जो खाक से लिपटी होती है, और वे अक्सर एक गहरी समाधि में चले जाते हैं. उनका अपना कोई घर नहीं है, केवल कैलाश की एकांत पहाड़ी पर एक गुफा है. फिर भी उनके भक्त कुबेर धन के कोषाध्यक्ष हैं. हर एक के पास इतना कुछ है, परंतु जो देवों का भी देव है, ब्रह्मांड का स्वामी है, उसने सब कुछ त्याग दिया है. ये शिव तत्व का प्रमुख उदाहरण है. सो ट्रू अंकल, कितना सुंदर कहा है आपने. कुछ कहिए अंकल. आंटी जी, शिव बाकी सबसे अलग है. शिव एलिमेंट की एक खूबसूरती है जो पाने से नहीं है, त्याग करने से है. यानी एक तरीके से ये एक बड़ी स्ट्रेंज से समझने वाली ड्युअलिटी है कि सब कुछ, आप सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन अगर आपको वैसा बनना है जैसे शिव है, ब्रह्मांड के स्वामी,
तो आप सब कुछ छोड़ देते हैं, यानी आपका फिर अपना कुछ भी नहीं रहता और फिर सब कुछ आपका ही होता है। एक एग्जांपल बाद में आएगा, उसको तभी लेंगे कि शिव एलिमेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सब कुछ दे दो, अपने लिए कुछ मत रखो। लुक एट गुरु महाराज। तो अगर आपको गुरु महाराज में शिव देखना है तो आप ऐसे देखिए, अपने लिए कुछ नहीं, सब कुछ अपनी संगत के लिए, सब कुछ अपने भक्तों के लिए, और अपने भक्तों के लिए भी अपने स्वयं के स्वास्थ्य, अपने स्वयं के सुख और शांति की कीमत पर अपने भक्तों के लिए सब कुछ। यहां तक कि आपके पास तकलीफ है और महाराज का एक नेचुरल रिएक्शन, मेरे पास छोड़ दे, मैं देख लूंगा इसे, तू खुश रहे। ये एलिमेंट शिव का किसी दूसरे देवताओं में नहीं है। ऐसी कोई आपको किसी भी पुस्तक में स्टोरी नहीं मिलेगी, लेकिन शिव जी के पास इसकी भरमार है। आगे बुक में आएगा, और नहीं आया तो मैं फिर उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन ये शिव एलिमेंट का सबसे प्रमुख उदाहरण है दूसरे की तकलीफ अपने ऊपर ले लेना, अवगुण नहीं देखना, और केवल उनका गुणगान करने से ही पूरा कल्याण हो जाना। तो आप एक तरफ सारे मंत्रों का पाठ कर सकते हैं, उन्हें सिद्ध कर सकते हैं, और भगवान जाने क्या क्या कर सकते हैं, भूखे रह सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, या गुरु का सत्संग कर सकते हैं। बाकी का तो पता नहीं, लेकिन ये गारंटी के साथ में आता है, ये गुरु महाराज का कमिटमेंट है, ये शिव भगवान का कमिटमेंट है। मेरा गुणगान करने वाला मेरे पास आएगा, मेरा सत्संग करने वाला मेरे पास आएगा। तो आपको केवल सत्संग करना है और सुनना है, आपको केवल, और ये एलिमेंट शिव जी महाराज का है। इसलिए अगर आपको कभी ये सोचना हो कि गुरु महाराज शिव कैसे हैं, तो गुरु महाराज शिव का सबसे पहला एग्जाम्पल है कि उनका अपना कुछ नहीं है, सब कुछ त्याग दिया है। आप देखिए, एग्जाम्पल दीजिए सिंबलिकली, विष्णु जी के पास एक तरीके से कहें तो अपना एक पूरा स्थान है, अपना आसन है, उनके पास मुकुट है, हीरे जवाहरात हैं, उनकी अपनी ड्रेस है, उनका अपना ऐश्वर्य है, दिखता है, उनका अपना धाम है, पता नहीं कहाँ है लेकिन है। और शिव भगवान जो सबके स्वामी हैं, वो यही हमारे पास कैलाश पर रहते, अपना घर नहीं, अपने बच्चों का कुछ नहीं कर पाए। हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उस तरह से देखिए, अपना घर नहीं हुआ, रावण ने बनाया तो भी रावण को ही दे दिया, तो मैं क्या करूंगा, गुफाओं में रहने वाला। तो जो जो अपना कुछ नहीं है, सब कुछ भक्तों के लिए त्याग देना। अपना गुरु महाराज तो संगत की तकलीफें अपने ऊपर लेते थे, रोज के बेसिस पे लेते थे, और ये उनकी एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा है कि वो ऐसा करेंगे ही करेंगे। एक तरीके से यूं माने जैसे उनके पास चॉइस नहीं है, अगर शरण में आए हो तो ऐसा होगा ही होगा, भक्त बने हो, संगत हो, तो ऐसा होगा ही होगा, ऑप्शन नहीं है, बस आप आ जाइए। तो ये समझ लीजिए कि जो ब्रह्मांड चलाते हैं वो जंगल में रहते हैं, वो राख मल के रहते हैं, उनका आभूषण क्या है, सांप है गले में, शमशान की राख है, नरमुंड की माला है, बाघ का कपड़ा है, किसी तरह का कुछ भी सुख नहीं है। और शिव सुख के लिए है ही नहीं, शिव सुख देने के लिए है। गुरु महाराज ने अपने लिए कोई सुख नहीं रखा आंटी जी, सारा सुख संगत के लिए और सारी तकलीफ गुरु के लिए। ये शिव जी का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो गुरु महाराज के अंदर कूट कूट के भरा हुआ था और दिखता था और दिखता है। जी आंटी। या जैसे अंकल जी, संगत को जो भी नजर आता था, ऑल द, यू नो, गुरु जी, नथिंग बिलोंग्ड टू हिम,
he had no possessions, और समय समय पर जो भी उनको संगत भेंट में देती थी, चाहे वो वस्त्र हो या मेनी अदर थिंग्स, वो बांट देते थे प्रसाद के रूप में। सब अपनी संगत को किसी ना किसी को बांट देते थे। सो लाइक यू सेड, जब हम लिंक करते हैं, यही शिव तत्व है। और शिवजी महाराज का ये ही मेन, दैट इज हिज स्ट्रेंथ। और गुरुजी भी कहते थे, ये तो मैं करन आया, कल्याण ही करने आया हूँ। सो Absolutely. कितना सुंदर भाव है ये। आगे पढ़ती हूँ अंकल। एक बार माता पार्वती ने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की थी कि दंपति के रूप में उनके पास अपने लिए एक साधारण सा घर हो, और उन्होंने एक बनवाया भी। वह निवास भी उनके राक्षसी भक्त रावण के साथ चला गया, जबकि भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं एक जंगल में ही रहते रहे। फिर भी शिव देवताओं के देवता हैं, वह ब्रह्मांड चलाते हैं। जी अंकल। जैसे मैंने कहा कि माता ने जैसे एक स्त्री को अपने लिए घर चाहिए, उन्होंने भी कोशिश की कि उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, पति के लिए रहने के लायक घर तो हो, और वो बना भी। लेकिन महाराज ने उन्हें मना तो नहीं किया, लेकिन इस तरीके का उन्होंने कुछ कहना चाहिए कि एक्शन लिए कि वो महल रावण के साथ ही चला गया। वो उसमें रहे नहीं, उन्हें रहना भी नहीं था। अपने लिए कुछ नहीं होता। ये शिव एलिमेंट की खूबसूरती होती है कि उनके अपने लिए कुछ नहीं है। एक एग्जांपल मैं यहीं पे ले लूं तो आप एक दूसरी सिमिली देखेंगे गुरु महाराज में और शिव महाराज में। जब, और ये अगर बाद में जिक्र होगा तो मैं फिर कुछ बोलूंगा नहीं, हम सुन लीजिए उसको। जब अमृत निकला समुद्र मंथन में, तो वो सारे देवताओं में बटा, एक राक्षस के पास नहीं जाने दिया। स्वयं विष्णु भगवान ने उसको बांटा। एक राक्षस के पास गया तो उसका सिर काट दिया। वो राहु और केतु के रूप में चक्कर काटते रहते। लेकिन जब जहर निकला, और जिससे ये लगा कि सृष्टि का विनाश कर देगा, तो जहर को पीने के लिए कोई देवता तैयार नहीं था। जबकि अमृत के बारे में शिव भगवान से किसी ने शायद जिक्र भी ना किया हो कि आप भी थोड़ा लेंगे क्या। लेकिन जहां जहर आया तो बोले, प्रभु इसे तो आप ही देख लो। और पर वो शिव जी ने उसको धारण किया अपने कंठ में, क्योंकि वो उसको बाहर ना छोड़ पाए, क्योंकि बाहर ब्रह्मांड है, और अंदर नहीं ले पाए क्योंकि ब्रह्मांड अंदर भी है। तो वो गले में अटक गया, और उसकी गर्मी उनको हमेशा परेशान करती है। सिंबॉलिकली, जिसलिए हम शिवलिंग के ऊपर एक दूध और पानी का मिला हुआ एक धार छोड़ते हैं, जिससे वो ठंडा रहता है, थोड़ा रिलीफ मिलता है। और ये मैंने देखा है, और मुझे यकीन है उस समय की और संगत ने भी देखा है। गुरु महाराज जिस स्थान पे किचन कैबिनेट पे बैठते थे इनफॉर्मली, उतना हिस्से की वार्निश काली थी। सो ही कैरिड दैट हीट इनटू हिज अवतार। उन्होंने, शिव जी ने अपनी वो तकलीफ अपने साथ यहां भी ली। ऊपर से इसी जैसे जैसे शिव महाराज ने जहर लिया, इसी तरीके से हम लोगों के जीवन का जहर भी गुरु महाराज अपने ऊपर लेते रहे। हमें आइडिया है हम किस गुरु की बात कर रहे हैं। तो तो ये वो शिव है, ये इसका जीता जागता स्वरूप है। दूसरे की तकलीफ अपने पर कोई नहीं लेता, शिव को छोड़ के कोई नहीं लेता। शिव एलिमेंट अगर आपके अंदर है, और गुरु तो शिव है ही, तो आश्चर्य नहीं है कि वो अपने लिए कुछ नहीं, घर भी नहीं, रहन सहन नहीं, कपड़े नहीं, कुछ भी नहीं, और दूसरों के लिए सब कुछ, ऊपर से तकलीफ अपने लिए। तो बड़ा होने का, एल्डर होने का
मुखिया होने का, चाहे वो घर का हो, चाहे वो संसार का, तकलीफ अपने पर लेना एक दायित्व है। हम लोग तो ऊपर को देख लेते हैं, महाराज देख लो, महाराज किसको बोलेंगे? जैसे कहते हैं ना कि जो बड़ा होता है ना, वो बहुत अकेला होता है। वो अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी तकलीफें अपने परिवार में बच्चों को शेयर भी नहीं कर पाते। उस चीज को उन्हें खुद सहन करना होता है। और आप सोचिए, जो हम घर के लीडरशिप रोल में इतने परेशान हो जाते हैं, जिसे इस ब्रह्मांड को चलाना हो, वो अपनी तकलीफ किसी से नहीं कह सकता। उनको इसको एंड्योर करना ही है। दिस इज बीइंग शिवा, दिस इज दैट शिवा एलिमेंट जो गुरु महाराज में है, इसलिए वो शिव है। जी आंटी। या अंकल जैसे कहते थे गुरुजी, और हमने पढ़ा भी है कि शिव का एक छोटा सा अंश हम सब में है, और महाराज वही उसी को जागृत करने आए थे। और धीरे धीरे हम संगत देखते हैं कि वी ऑब्जर्व इन आवर ओन सेल्स कि हम में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। मटेरियलिस्टिक पोजेशंस के प्रति मतलब दे आर नॉट नो लॉन्गर इम्पोर्टेंट, वी नीड देम टू सर्वाइव एंड टू लिव कंफर्टेबली, जो गुरु महाराज हमेशा अपनी संगत को करते हैं। But beyond that, we will all agree that we have seen this change in ourselves. It is not so important. What becomes more important is कैसे मैं अपने गुरु को खुश करूं, कैसे मैं अपने अंदर से अपनी सफाई करूं, वो बंदा बनूं जो महाराज चाहते हैं मैं बनूं। सो यस, ये जो थोड़ा सा शिव एलिमेंट हम में है, बहुत शुक्राना है महाराज का कि उसको धीरे धीरे हमारे अंदर की मैल साफ कर रहे हैं। एंड वो जो जोत हमारे अंदर है हमें उससे मिला रहे हैं, खुद से मिला रहे हैं, द प्योर फॉर्म ऑफ आवर सेल्स, उससे मिला रहे हैं हमें। आगे बढ़ती हूँ अंकल। आप कहते हैं ईश्वर अत्यावश्यक रूप में मानवीय रस्मों रिवाजों के अनुसार सुंदरता, कुरूपता और नैतिकता के अधीन नहीं है। माता पार्वती के साथ उनके विवाह के अवसर पर भगवान शिव अपने उलझे हुए बालों पर एक मुकुट के रूप में अर्धचंद्र धारण करके पहुंचे, जिसके साथ गंगा उनके बंधे बालों की लट से आरोहण कर रही थी और उनके शरीर पर राख मली हुई थी। दूल्हे की ओर से बाराती देखने में बेहतर नहीं लग रहे थे। उनका रूप देखकर दुल्हन की सहेलियां बेहोश हो गई। भगवान शिव उस समय प्रकाशमान हो गए जब उनके भक्तों ने उनसे एक ऐसा रूप धारण करने की प्रार्थना की जो इस परिस्थिति के संदर्भ के लिए अधिक उपयुक्त था, यानी मां उमा के साथ उनका विवाह। उन्होंने अपने भक्तों को खुश करने के लिए ऐसा ही किया, बिल्कुल जैसे महाराज हर चीज अपने भक्तों को खुश करने के लिए। अंकल आप कुछ कहिए। उनका जो ओरिजिनल स्वरूप है वो ऐसा है जिसे उस समय में भी वो सब घर वाले बर्दाश्त नहीं कर पाए, कर नहीं सकते थे। तो जब सबने प्रार्थना की कि प्रभु ऐसे रूप में आप आए जो कम से कम देख के लोग डरे नहीं, और उन्होंने वैसा ही किया, केवल इसलिए कि उनके आसपास उनके भक्त खुश हो जाए। हमारे गुरु महाराज ने बोला कि हम उनके वास्तविक रूप को देख नहीं सकते, हम इस लायक नहीं है। तो अपने आप को जैसे बिजली के ट्रांसफार्मर होते हैं ना, बाहर सोसाइटी के आपकी 11 kVA की सप्लाई होती है और घरों में 250 वोल्ट की आती है। ये 250 वोल्ट केवल आपके कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपके इक्विपमेंट चल सके घर में, इसलिए दी जाती है। अदरवाइज 11,000 वोल्ट की सप्लाई आती है आपके घर के बाहर ट्रांसफार्मर में। सो गुरु महाराज उसी तक कहते थे कि मैं 10,000 वोल्ट की सप्लाई हूं और आप 0 वाट के बल्ब हो, डायरेक्टली जोड़ दिया तो फ्यूज हो जाओगे, बचोगे नहीं।
तो मैंने अपने आप को ऐसा केवल इसलिए रखा है ताकि आप लोग सहन कर सको। और हम में से ज्यादातर मेरे जैसे जो थे, हम में वो भी सहन नहीं होता था। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, गुरु महाराज की तरफ देखना आसान नहीं था, उनके स्वरूप को भी देखना आसान नहीं। तो आप समझ सकते हैं, और यही शिव महाराज ने किया। वो जैसे हैं अपने ओरिजिनल रूप में, हम उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों किया? अपने भक्तों को खुश करने के लिए। अल्टीमेटली अपने भक्तों की खुशी ही शिव जी महाराज को सबसे ज्यादा खुशी देती, अपनी खुशी नहीं, दूसरों की खुशी। और अगर हम में वो शिव एलिमेंट आ जाएगा, जितना जितना आता रहेगा, उतना उतना हम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने लगे। जब तक नहीं आएगा, तब तक हम अपनी खुशी में दूसरों की खुशी देखें। जी आंटी। बिल्कुल अंकल, it also guides us about adaptability, flexibility as per the situation। मौके के अनुसार अपने आप को ढाल लो। इसमें एक ये भी एग्जाम्पल सामने आता है that वो बिल्कुल अपने उस बात पे वो he was not adamant कि मैं जैसा हूँ वैसा ही, if you can tolerate me fine, if you can accept me fine। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अपनी संगत, अपना जो परिवार था उनका, उनकी खुशी को उन्होंने ज्यादा इम्पोर्टेंस दी। एंड अंकल, आई विल आई एम रिमाइंडेड ऑफ अ पर्सनल सत्संग विद गुरुजी। दिस इज ये एम्पायर स्टेट की बात है। आई टेक द डू आई हैव योर परमिशन टू शेयर अ स्मॉल सत्संग अंकल जी? वसन अंकल, If time is a constraint, I move on. Okay, Is a I'll move on. time is a I'll move on. हाँ जी प्लीज। Yes, I'll move on. ठीक है। तो आगे आप लिखते हैं अंकल, क्या गुरुजी ने भी ऐसा ही नहीं किया? वही बात नहीं बताई? उन्होंने हमें कहा कि वह हमारे सामने मानव रूप में इसलिए प्रकट हुए ताकि हम जैसे नश्वर प्राणी उनके सामने जीवित रह सके। जय हो महाराज की। हमारे सामने उनका मूल रूप 10,000 वोल्ट की के विद्युत स्रोत स्रोत जी स्रोत 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 यस स्रोत, राइट, आई एम सॉरी, आई रीड इट अगेन। हमारे सामने उनका मूल रूप 10,000 वोल्ट के विद्युत स्रोत यानी हमारे गुरुजी को साधारण घरेलू बल्ब जो हम सब नश्वर प्राणी से जोड़ने जैसा होगा। यहाँ तक कि अगर हम चाहते हैं, हमारी तीव्र इच्छा होती भी है, तो भी हम उनका आवेश यानी उनका तेज सहन नहीं कर सकेंगे। भगवत गीता का वह प्रसंग याद है जब अर्जुन को भगवान कृष्ण को विराट स्वरूप में देखने के लिए दिव्य नेत्रों की आवश्यकता पड़ी थी। वैसे भी भक्त गुरुजी को उनके मानवीय रूप में भी बिना आंखें नीचे झपकाए नहीं देख सकते थे। उनका आभा मंडल इतना तीव्र था। वो कहते थे कि उनकी प्यारी संगत उनके हाथों की हथेली में कीड़े की तरह प्रतीत होती है। जी अंकल। ये मैं बता चुका हूं पहले कि ये खुद महाराज ने अपने आप ही एग्जाम्पल दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे साथ इंटरेक्ट करने के लिए उनको अपने आप को कितना ह्यूमन बनाना पड़ा, या ह्यूमन के रूप में इंसान की तरह से अपने को प्रेजेंट करना पड़ा। और हम में से बहुत शायद ये गलती भी कर देते, हम उन्हें इंसान ही समझते, लेकिन वो साधारण इंसान नहीं है। हम उस रूप में भी उनको देखने के लिए हमें उनकी कृपा की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि उसके बिना हम उनको देखना, उनके सामने बैठना, उनको महसूस करना और उनसे कनेक्ट होना न कर पाते। गुरु महाराज ने जैसे कहा था कि हम उनके सामने कीड़े मकोड़े जैसे इनसिग्निफिकेंट, तो हम जैसे ह्यूमन हैं, हम एक्चुअली, हमें ये भ्रम है कि हम ह्यूमन हैं। महाराज ने बोला अगर हम कीड़े मकोड़े जैसे हैं तो हम वैसे ही हैं। इसेंशियलिटी वही है हमारी,
कि हम कीड़े मकोड़े ही हैं, इनसिग्निफिकेंट, बिना किसी अस्तित्व के। और तो फिर वैसे भी हमें अपने ऊपर अहंकार करने का कोई हक नहीं बनता। और गुरु महाराज ने अगर अपने से जोड़ा है तो ये उनकी कृपा है, हमारी योग्यता नहीं है। और हम इसके लिए कंप्लेन नहीं कर सकते कि उन्होंने जोड़ा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्राना है, लेकिन योग्यता नहीं थी इसकी कभी, आज भी नहीं है। उनका गुणगान करने की भी योग्यता नहीं है, लेकिन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कृपा की। जी आंटी। आगे आप कहते हैं अंकल, रूप रंग एक भ्रम है, दिखावट करना महानता की गारंटी नहीं है, और महानता दिखावे की गुलाम नहीं है। आत्मा की सुंदरता शारीरिक सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण है, जो केवल त्वचा की गहराई तक है। स्वयं भगवान शिव के अतिरिक्त इसका और कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जी अंकल। आंटी जी, आप शिव के स्वरूप को देखिए। बहुत बार गुरु महाराज ने जब संगत से कहा कि आप कुछ मांग लो, क्या मांगते हो या आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने, एक दो संगत ने कहा कि महाराज आप अपने ओरिजिनल स्वरूप के दर्शन दे दीजिए। और उन्होंने उनको पीछे बैठ के ध्यान लगाने को कहा और उनको साक्षात शिव के दर्शन हुए। वैसे वाले शिव, लंबे चौड़े, राख मले हुए, सांपों को गले में डाले हुए, चंद्रमा और गंगा को अपने सिर पे धारण किए हुए गुरु। तो वो उनका शिव एलिमेंट है, जिसको उन्होंने आम संगत से छुपा के रखा ताकि हम उनसे कनेक्ट कर पाए। और ये उनकी एक महानता है। तो जब आप किसी के चोले से, किसी के आवरण से आप उसमें योग्यता ढूंढते हैं, तो सबसे पहली गलती तो वही हो जाती है। शिव भगवान और हमारे गुरु जी इसका सीधा सीधा और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है कि महानता कपड़ों से नहीं आती, आवरण से नहीं आती, ऐश्वर्य से नहीं आती। महानता घर से, महल से, धन धान्य से नहीं आती, वो तो होती है। और जो सबसे महान है वो दूसरों की तकलीफें भी लेता है, वो हमारे गुरु जी है। जैसा एग्जाम्पल दूसरा नहीं मिला मुझे। जी आंटी। जी अंकल, आज की रीडिंग तो यही समाप्त होती है, बट मुझे भी पता है कि गुरु महाराज अंदर का भाव और अंदर का सच्चापन देखते थे। ही डिडंट लाइक द डाउटिंग पीपल। बिल्कुल जो प्योर, जो कहते हैं ना, जीरो होके मेरे को जो आंदा है उसका कल्याण मैं सीधा करता। और जैसे आपने जो किताब का, आपकी किताब का शीर्षक है कि दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार, जो जितना अंदर से सच्चा है, प्योर है, नो इफ्स एंड बट्स, उसका आई थिंक वो दिव्य आशीर्वाद के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। और गुरु महाराज की कृपा उन पर बहुत जल्दी और पूर्ण रूप से होती है, बिकॉज गुरु जी रियलाइजेस दैट उनका और कोई नहीं, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन हिम, दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। एब्सोल्युटली। सो यस, जो भी मटेरियलिस्टिक पोजेशंस हैं, कंफर्ट्स हैं, गुरु महाराज जरूर हमें नवाजते हैं, थोड़ा खुश रहने के लिए हेल्थ बख्शते हैं, बट what he values the most is your honesty, your suchapan, and the that how adaptable you are, कितना आप तैयार हैं उनको मानने के लिए। और जो एग्जाम्पल्स थे कि डायबिटिक को जलेबी खिलाना, कार्डियक पेशेंट्स को समोसे खिलाना, was do you believe in me, do you have faith in me? Those were the tests without us realizing that it was a test. Those were the small tests. So जो आप जो अब किताब के थ्रू हमें तैयार कह रहे हैं, समझा रहे हैं कैसे हम अपने आप को तैयार करें महाराज की कृपा के लिए, उस दिव्य आशीर्वाद के लिए। आई थिंक धीरे धीरे सत्संग सुनने से, महाराज के बताए मार्ग पर चलने से, वी आर, एटलीस्ट द सेल्फ एनालिसिस आई हैव इज लाइक, जैसे मैंने बोला, नॉट मच डिपेंडेंस ऑन
खुशी के लिए डिपेंडेंस ऑन मटेरियलिस्टिक थिंग्स बहुत कम हो गई है। एंड द फेथ कि जो हो रहा है महाराज की कृपा से हो रहा है, कितना हमारा स्ट्रेस कम हो गया है। वीव गॉट परमात्मा एज द एंकर, परमात्मा इज आवर गुरु। तो हमसे ज्यादा भाग्यशाली कोई हो नहीं सकते अंकल। I will leave you to give us your concluding remarks, and so नहीं over आंटी, to you, आज Uncle के Ji. लिए हो गया। कंक्लूडिंग रिमार्क्स तो अभी जब ये भी चैप्टर हो जाएगा तब फुर्सत से बैठ के एक सेशन में हम सब लोग अपने थॉट्स एक्सचेंज करेंगे। वसन अंकल। जय गुरु जी। अंकल, शीतल आंटी कुछ पूछना चाह रही है 1 मिनट के लिए। ऑडियो शीतल आंटी। सारी चीजें हैं जो हमें it takes us back to whatever we have been reading. तो हर एक चीज में एक बुरा चीज आती रहती है कि पीछे क्या पड़ा था। So when you are explaining everything, तो जो भाव अभी आप समझा रहे थे, that was we read in the previous reading कि नंदी जी वाला, कि हमें फिर सिर्फ सावधान होके सुनना है, कि वो वाला। तो अंकल, जब आप ये कह रहे हैं लास्ट में, जब हमने पढ़ा कि पहनावे का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, एंड बिफोर दैट यू वर एक्सप्लेनिंग सत्संग में आने का क्या इम्पोर्टेंस होता है। सो व्हेन गुरुजी टेल्स अस कि सत्संग में जा रहे हो, अच्छे बन के जाओ, तो उसको कैसे हमें ठीक समझना है। व्हाट इज द राइट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉट टू बी लाउड एंड स्टिल बी रेडी, ब्लेसिंग्स रेडी एंड रेडी फॉर अ सत्संग। आपने बेटा खुद ही ठीक से बता दिया। अब जैसे भी हैं अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल सत्संग में जाने के लिए और सिंपल दिखने के लिए आप अपने को उलझुल तरीके से ड्रेसअप होके पहुंच जाएं। मेरे ख्याल से डिग्निफाइड तरीके से ड्रेसअप होने में, जब हम गुरु महाराज के पास जाते थे ड्रेसअप होकर, तो वो बहुत खुश होते थे। यानी महाराज को अपनी संगत हंसती खेलती, खाती पीती और उनकी भाषा में ऐश करती हुई बहुत अच्छी लगती है। सो हम लोग उनके सामने जब जाया करते थे, तो जो लोग नहीं जानते थे वो जब पूछते थे आप कहाँ जाते हैं, और हम बोलते थे हम गुरु जी के पास जा रहे हैं, तो हमारी तैयारी ऐसे होती थी जैसे हम किसी बड़े शादी वाले फंक्शन को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि गुरु महाराज के सामने जाना था, तो हर चीज इमेकुलेट होती थी, यानी बहुत दिखावा नहीं होता था, लेकिन बहुत शालीन और डिग्निफाइड तरीके से महाराज के सामने प्रेजेंट होते थे, लेकिन बहुत अच्छे से प्रेजेंट होते थे। यानी जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैं कभी भी, जैसे शाम को गए, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपने दाढ़ी नहीं बनाई, या आपने अब नहाई नहीं, या आपने नए कपड़े नहीं पहने। हर चीज अपने तरीके से एकदम बढ़िया, इन योर बेस्ट प्रेजेंटेबल सेल्फ। तो जहां तक अपने आप को प्रेजेंट करने का सवाल है, तो आप अपने गुरु के सामने जा रहे हैं, सो यू हैड टू बी एट योर बेस्ट। और मैं समझता था कि महाराज को इस चीज से खुशी मिलती थी। मुझे याद है कि एक शादी का कार्ड दिया था महाराज ने, और जब मैंने लिया तो उन्होंने उसके साथ में ये भी मुझे कहा, स्टाइलिश होके जाना है। सो आप समझ रहे कि गुरु की संगत दिखनी चाहिए कि गुरु की संगत है, और हम ऐसे ही होते थे। और जब एक शादी में दिल्ली में हुई थी, मुझे याद है, वो गुरु महाराज जब आए तो हमें लगा कि दूल्हा तो इधर से चल के आ रहा है। He had that charm, that attraction, वो पर्सनैलिटी। और महाराज ने बढ़िया वाला साफा पहना था, and he was like shining like sun amongst us। और हम बाकी सारे काम धंधे छोड़ के वहीं उनके पास ही बैठ गए थे। हमें तो फिर महाराज ने आदेश दिया, जाओ वहां पे कुछ खा के आओ, कुछ करो, बारात में आए हो। सो वी वर पुश्ड अवे फ्रॉम देयर, अदरवाइज कौन छोड़ के जाता। तो अगर मैंने आपका सवाल सही समझा, तो बस यही है कि बी योर ट्रू सेल्फ।
दिखावा तो नहीं होना चाहिए। बी दी बेस्ट ऑफ व्हाट यू कैन बी, उस सेंस में बढ़िया है, लेकिन दिखावा नहीं, बनावटी नहीं। जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनको बाहर से आप जैसे दिखते हो तो पता ही है, लेकिन अंदर से आप कैसे हैं वो पूरी तरीके से पता है। तो यही कह सकता हूँ। A little one request. You once shared us, an incident जब आपने कार्गोस पहन के आप गए थे, जी बिल्कुल। वो वाला एक बार आप प्लीज। तो इसी इसी बात के एक्सटेंशन ये है कि जब भी कभी हम लोग कुछ नया बनवाते थे या नया पहनते थे, तो पहली रिएक्शन होती थी गुरुजी को दिखाएंगे, तो इनवेरिएबली वो सैटरडे को पहना जाएगा हमारे केस में, क्योंकि हम सैटरडे को मंदिर जाते थे। तो मुझे याद है जैसे आंटी ने अपने लिए गोल्ड के कड़े बनवाए थे, तो फर्स्ट थिंग शी डिड वाज टू वेयर इट एंड गो टू गुरु महाराज, और वो बिल्कुल सामने से जैसे उनको दिखे कि महाराज ये आपकी कृपा से बने हैं। सो इसी तरीके से बच्चों ने मुझे मेरी बर्थडे पे एक कार्गो ट्राउजर्स गिफ्ट किए थे, और मेरी उम्र के हिसाब से थोड़ा सूट नहीं करता था, बट सो व्हाट, कार्गो ट्राउजर्स ट्राउजर वो होते हैं बेटा जिसमें इतनी जेबें होती हैं जिन्हें आप किन नहीं सकते, और दूसरा एक जिप से आप उसको निकर बना सकते हैं खोल के, और पैंट भी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कार्गो ट्राउजर्स मेरे पास थे, और मैं पहन के गुरु महाराज के पास गया था। सो मुझे याद है कि मैंने उनको मत्था टेका और मैंने सोचा गुरु महाराज देख लेंगे एक बार, लेकिन उन्होंने देखा नहीं। तो मैं बच्चों की तरह से, जैसे माँ बाप अगर ध्यान ना दे तो आप मायूस से हो जाते हैं कि ये क्या बात है गुरु जी। सो ऑल द टाइम देयर वाज जस्ट नॉट इवन ए ग्लांस एट मी, लेकिन ऑल अलोंग महाराज को पता था कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तो जब वो लंगर करने के लिए उठे, हमारा सबके लंगर हो गए, तो मैं किचन के गेट के पास खड़ा था, संगत मेरे पास सामने भी थी, पास में भी थी, और गुरु महाराज अपने रूम में लंगर करने के लिए गए। मुझे क्रॉस कर दिया, तो मुझे लगा कि मिस हो गया बिल्कुल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो 3-4 कदम आगे चल के रुके, मुड़े, और फिर मेरी तरफ देखा, और फिर मुझे बोले तू कमांडर है, और फिर मेरी कार्गो ट्राउजर को देख के कहते बहुत स्टाइलिश है। सो आपके मन में क्या चल रहा है उन्हें पता रहता है। सो इट फेल्ट वेरी नाइस। हमारी तो जैसे हमारे यहाँ गांव की कहावत है कि गिलहरी की दौड़ बिटोड़े तक, जहाँ पे वो गोबर के उपले रखे रहते हैं। तो हमारे लिए तो बस, हम तो गुरु महाराज से आगे सोचते ही नहीं। हमारी हमारी सारी दौड़ महाराज के पास जाके खत्म हो जाती। उन्होंने देख लिया तो बस बात खत्म, और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं कहना। दैट्स ऑल। जी बेटा। Well, uncle, thank you for sharing this. This gives us an insight कि जब सिर्फ गुरुजी की attention मिलती है, that is what we want. All that we know is Guru Maharaj. और बाकी कुछ जानना भी नहीं चाहते हैं ऑनेस्टली। जी अंकल। जय गुरु जी। थैंक्स अ लॉट तनुज आंटी फॉर रीडिंग ब्यूटीफुली, और कमांडर शर्मा एज यूजुअल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय स्पेयर करने के लिए आप हमेशा की तरह बहुत, हम सब आपके आभारी हैं। और अंकल एक बात मैं एक बार ये कहना चाहता था कि मन बड़ा उदास हो गया। अब आपके सेशंस खत्म होने वाले हैं, और कैसे, मतलब इट्स वेरी alarming for us. Today we have completed 31 session and 3 more sessions there. सीमा आंटी क्या कहेंगे आप? Guru Maharaj has blessed us the beautiful blessings, and these have been, a beautiful learning for all of us. और जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है। So शुक्र है गुरु महाराज का for blessing us these sessions, and we've been able to finish them with so beautifully without any hitch as such. जब प्लान कर रहे थे तो लग रहा था वो 34 sessions कब तक चलेंगे, but all his grace. So शुक्राना to Guru Maharaj. Big thank you to Guruji. It's all his grace, uncle.
all His grace. all His grace. गुरु जी महाराज की कृपा हम सब पर बने रहे। इसी के साथ हम सब गुरु जी महाराज से आगे लेते हैं। शुक्राना गुरु जी।